हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंटली मैं डिस्कस कर रहा हूं ऑल्टरनेटिंग करंट एंड फेजर्स। ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो दिस इज करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूअसली। मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूअसली with time, right? With time and change direction change periodically. Right? तो एग्जांपल के लिए आपका साइन फंक्शन साइन एक्स, या यू कैन से साइन थीटा या साइन ओमेगा टी। ठीक है, this is the sin omega t and this is the t। देखिए इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, और ये प्लस और ये माइनस। हाफ साइकिल में क्या है, साइन ओमेगा टी के वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और बाकी रेस्ट हाफ साइकिल में क्या है, नेगेटिव है। तो यही है आपका अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, आपका मैग्नीट्यूड है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, 0 +1 0 -1 0। राइट, जैसे अपना रियल लाइफ में जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें करंट का जो वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो होता है I0 होता है। ठीक है, यहाँ 0 फिर प्लस I0, यहाँ 0, यहाँ माइनस I0, यहाँ पर 0। ये वन साइड में प्लस होगा, ये माइनस होगा। डायरेक्शन चेंज periodically for half cycle positive and for next half cycle negative। राइट, और ये जो अपना टाइम है t इज इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ पर आपका t/2 और यहाँ पर t, एंड दिस इज द t/4, एंड व्हाट इज दिस इज द 3t/4। ऑलराइट, तो इस तरीके से अपना ऑल्टरनेटिंग करंट क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, देख रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा तो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, या I इज इक्वल टू I0 साइन 2π/ft। f क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना। एक्चुअली AC जो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, आप देख रहे हैं कि इसमें कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। तो AC में क्या है, इसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है, ये पीक वैल्यू होता है, ये इसमें आपका टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf और f फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जनरली हम लोग AC करंट कहीं पर देखते हैं तो इसका ये सिंबल होता है ऐसा कुछ 50 हर्ट्ज जो वगैरह ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज, इंडिया में 60 हर्ट्ज सप्लाई होता है। तो आई होप AC करंट के बारे में आपको थोड़ा जनरलाइज आइडिया हो रहा है। ये पीक वैल्यू I0, ठीक है ना, और टाइम पीरियड इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी होता है इसमें I, मतलब ये सब जो वैल्यू है आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ठीक है ना, और ये एक स्पेशल वैल्यू I0 वैल्यू है, और इसमें हम लोग एवरेज करंट, RMS करंट वगैरह ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन जो बन रहा है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I0 साइन 2π/ft एंड I इज इक्वल टू I0 साइन 2π/t इंटू टी। ऑलराइट, ऐसे तो जो डेफिनेशंस के हिसाब से क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस चेंज है और डायरेक्शंस में पीरियोडिक चेंज है। तो अपना अदर भी वे फॉर्म बन सकते हैं जैसे इस तरीके से। ठीक है, ये 0 हो गया, t हो गया, t/2 हो गया, दिस इज द प्लस और माइनस। ऑलराइट, तो ये भी हो सकता है, और ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म हो गया। और इमेजिन करें, सोचे ऐसा अपन t कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये भी हो गया प्लस और माइनस, वन साइकिल हो गया, और t 0 एंड ये टाइम पीरियड एंड t/2। तो लेकिन हम लोग स्पेशली ये साइनसॉइडल AC करंट पढ़ते हैं। ठीक है ना, हम लोग का सिलेबस में I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं ना, और ऑलरेडी इसका जो ओरिजिनेशन है
ईएमआई में हम लोग डिस्कस किए थे, पीरियोडिक ईएमआई। पीरियोडिक ईएमआई में जो आपका जो कॉइल होता है उसको हम लोग रोटेट करते हैं ओमेगा स्पीड से। फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी एन बी ए ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट। एंड आई इज इक्वल टू ई बाई आर एन बी ए ओमेगा बाई आर साइन ओमेगा टी। तो दिस इज द पीक वैल्यू आई नॉट। ये जो आपका वैल्यू है आई नॉट, मतलब आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और ये आपका आई नॉट क्या हुआ बोलो आप लोग, पीक वैल्यू हो गया। और ये ओमेगा टी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेज। और वन इंपॉर्टेंट थिंग, एसी जो है, एसी को हम लोग फेजर करंट भी बोलते हैं, ठीक है। एसी जो होता है, जैसे आपका स्केलर, वेक्टर और एक क्वांटिटी होता है फेजर, ये भी वेक्टर जैसा ही है। चलिए एसी को हम लोग फेजर बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग डिफाइन करते हैं कि फेजर क्या है, ठीक है ना। वेक्टर जैसा भी है फेजर। तो दिस इज, मतलब दिस इज अ रोटेटिंग वेक्टर, दिस इज अ रोटेटिंग वेक्टर, ठीक है। रोटेटिंग वेक्टर विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। That is called phasor. This is a rotating vector with angular speed omega in anti-clockwise direction. जैसे ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये वेक्टर हो गया और ये घूम रहा है ओमेगा से, और ये एंगल हो गया ओमेगा टी। और ये जो मैग्नीट्यूड जो होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, वो पीक वैल्यू होगा। या तो आपका करंट का होगा, जैसे अपन डिफाइन किया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। उसी तरह से ऑल्टरनेटिव ईएमएफ भी हो सकता है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। या चाहे तो हम लोग कॉस में भी लिख सकते हैं इसको, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये भी चलेगा, ठीक है ना। ये सब हमारा क्या हो गया, एसी हो गया, या बोल सकते हैं फेजर्स हो गए, ठीक है ना। तो फेजर्स में जो मैग्नीट्यूड है या तो आई नॉट बोलेंगे या तो ई नॉट बोलेंगे, ठीक है। और ये कितना से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से, मतलब कि जो एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है, एंगुलर स्पीड है। अब ये समझिए कि पहले ये यहाँ पर था और ये घूमते घूमते फिर ऐसे ऐसे अपना घूमते रहता है, इसी को ये 1 साइकिल कंप्लीट करेगा। तो एसी में अपना ये साइकिल कंप्लीट होता है। तो एक तरह से बोले तो एसी क्या है आपका, जैसे अपन स्केलर, वेक्टर, तो फेजर्स, ठीक है, फेजर्स है। तो अगर आपका फेजर्स की मैथमेटिक्स आती है तो आपका पूरे चैप्टर्स में, मतलब आपको बस फेजर, एसी में जितने भी कैलकुलेशंस है ना उसमें आपका वो फेजर्स है। तो फेजर्स को हम लोग उनके फेज के हिसाब से दो क्वांटिटी के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो देख करके ऐड करते हैं, एक्चुअली रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है। तो फेजर्स का मतलब क्या होता है, दिस इज ए रोटेटिंग वेक्टर विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसमें से क्या क्या हमें निकलता है ये इंपॉर्टेंट है, राइट। इससे और भी एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज नोट, कि ये जो फेजर होता है ना उसका जो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द फेजर, ठीक है। ये जो आपका प्रोजेक्शन ये वाला कितना हो जाएगा, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ये जो दिख रहा है ये क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये अपना इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द प्रोजेक्शन ऑफ फेजर ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस गिव्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। जैसे ये आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, राइट। तो ये कब यूज करेंगे, जब आपका ये फेजर यहां पर होता है, कब, t इज इक्वल टू 0 पे, यहां से चालू करता है।
जब फेजर एक्स एक्सिस से चालू करेगा चलना, कितना से मूव कर रहा है, ओमेगा से, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये कब यूज होगा, इफ फेजर starts to move from x axis, right, x axis at t is equal to 0, at t is equal to 0। ठीक है, यहां से चालू करें, और अगर t is equal to 0 आप यहां पर ले तो, ठीक है, t is equal to 0, ये इक्वेशन कब यूज करोगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इफ फेजर starts to move from y axis at t is equal to 0, if phasor starts to move from y axis at t is equal to 0। तो आई होप ये फेजर का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, और भी मैं कुछ थोड़ा एनालिसिस करता हूं इसका। जैसे अब मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है ना कि ये अपना x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस है, ये अपना फेजर है आई नॉट, या बोले तो ई नॉट, और कितना से ये घूम रहा है, ओमेगा से, मतलब इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा, और ये यहीं से स्टार्ट कर रहा है, टी इक्वल टू 0, ऑलरेडी अपना ये फाई एंगल लेके चल रहा है, ये अपना रेफरेंस है, ठीक है ना, टी इज इक्वल टू 0, और अभी मान लीजिए कि टी टाइम पर फेजर अपना यहाँ चला गया, तो टोटल एंगल कितना हुआ, ओमेगा टी प्लस फाई, राइट। तो अगर मैं इसका इस पर कॉम्पोनेंट देखूं, ये वाला और ये वाला कॉम्पोनेंट, तो हाउ मच दिस, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऑलराइट, और सॉरी ये कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, और ये क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये आई का वैल्यू फाई पर डिपेंड करेगा, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये इसको हम पूरा को क्या बोलेंगे, ये फेज ऑफ द फेजर, क्या बोलेंगे, फेज ऑफ द फेजर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एसी करंट में जो भी आपके वैल्यूज आएंगे ना, उसमें फेज वगैरह देखना पड़ता है, तो इसीलिए मैं फेजेस को डिटेल्स में एनालाइज कर रहा हूँ, राइट। तो ये हो गया फेज ऑफ द फेजर, और इसको हम बोलेंगे इनिशियल फेज, क्या बोलेंगे, इनिशियल फेज, और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू फेज पर डिपेंड करेगा। ये आई नॉट तो फिक्स होता है, इसका जो एवरेज वैल्यू होता है या आरएमएस वैल्यू होता है वो फेज का इंडिपेंडेंट होता है, ये सब पर डिपेंड आपको नहीं करता है। ठीक है, ये फेज का इंडिपेंडेंट कुछ फिक्स वैल्यू आता है, इसके लिए 2 आई नॉट बाई साइनसॉइडल में एंड आई नॉट बाई √2, तो ये मैं डिस्कस करूंगा बाद में। ठीक है, तो आई होप आप फेजर का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। जैसे आपका वेक्टर होता है, स्केलर होता है, उसी तरह से फेजर होता है। जैसे कि अब मान लीजिए कि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और I1 I2 इज इक्वल टू आई नॉट 1 आई नॉट 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो ये रिजल्टेंट निकालना है, तो दोनों फेजर्स का हम लोग को फेज डिफरेंस देखना होगा, और फिर आपका एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, आई नॉट निकालने के लिए, ये आई नॉट 1 का होल स्क्वायर, आई नॉट 2 का होल स्क्वायर, 2 आई नॉट 1 2 आई नॉट 2 कॉस फाई, फाई क्या हो, फेज डिफरेंस। तो ऐसे हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।